नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जब इंसान के पास वक्त बहुत कम होता है और लक्ष्य बहुत बड़ा हो तो फिर वो स्ट्रेटजी बनाता है, योजना बनाता है ताकि उसका लक्ष्य पूरा हो पाए। ठीक इसी रास्ते पर चल चुके हैं बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, मायावती जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद इस समय योजनाओं पर, ठोस नीतियों पर, रणनीतियों पर बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने जो बसपा में खामियां हैं वो सब ढूंढ ली है। आकाश आनंद इस समय फुल चुनावी मूड में आ गए हैं। आकाश आनंद इस समय बसपा को उसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए शपथ ले रहे हैं जहां पर बसपा पहले हुआ करती थी। दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि 13 नवंबर को झारखंड में 13 और 20 नवंबर को झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है। वहीं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। इस बीच उपचुनावों को लेकर मायावती जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बसपा इस उपचुनाव में पूरी मजबूती, दमदारी के साथ उतरेगी, किसी से कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। आपको याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने यहां पर 9 सीटों पर ही चुनाव कराने की बात कही है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव बाद में कराया जाएगा। कहा जा रहा है कि जो अवधेश प्रसाद हैं, जो अब सांसद हैं, पहले विधायक थे, 2022 में चुने गए थे मिल्कीपुर सीट से, उनके खिलाफ एक रिट याचिका लगाई गई थी। हालांकि खबर आ रही है कि जिन्होंने रिट याचिका इनके खिलाफ लगाई थी वो अब याचिका वापस लेने वाले हैं। माना जा रहा है कि 2-3 दिन में इस सीट पर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, लगातार इंतजार किया जा रहा था कि चुनावों की तारीखों का ऐलान कब होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। अब जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वो बेहद एक्टिव हो जाएंगे। अब रैली शुरू होगी, प्रत्याशियों का चयन शुरू होगा। इस बीच आकाश आनंद काफी ज्यादा चर्चा में है। आकाश आनंद जी का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आकाश आनंद बाम सेफ को अपने हाथों में लेने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिना बाम सेफ के समर्थन के बसपा सत्ता में नहीं आएगी। और यह बात सच भी है। 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी को बहुमत हासिल हुआ था तो बाम सेफ की बड़ी भूमिका थी। दोस्तों, बाम सेफ एक सामाजिक संगठन है। मानवर जी की सोच को सलाम है कि उन्होंने बसपा बनाने से पहले बाम सेफ का गठन किया। बाम सेफ सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है, बहुजनों का एक संगठन है, जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बसपा को मजबूत करने का काम करता है। मानवर जी ने एक नारा भी दिया था, 1 वोट 1 नोट। कहा जा रहा है कि यहीं से ये प्रेरित है ये नारा। जब बाम सेफ बहुत मजबूत हो गया तब उन्होंने जाकर बीएसपी का गठन किया। तो ये मानवर जी की सोच थी। लेकिन आज बाम सेफ की हालत आप देखिए। बाम सेफ कई टुकड़ों में, कई धड़ों में बटा है। ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में एक आरपीआई पार्टी है। आरपीआई बाबा साहेब की पार्टी थी, वो भी कई धड़ों में, कई टुकड़ों में बटी हुई है। आप देखते होंगे इसको। और अगर अभी मैं बाम सेफ की बात करूं तो एक बाम सेफ जिसको लोग जानते पहचानते हैं वो है बामन मेश्राम। तो वो भी एक बाम सेफ चला रहे हैं। लेकिन मायावती जी ने, याद करिए, हाल ही में ऐलान किया था कि बाम सेफ जो है वो बसपा का ही अंग है। तो इसी बाम सेफ को फिर से खड़ा करने के लिए आकाश आनंद ने बहुत बड़ा बयान दिया है। मैं चाहता हूं उनका ये बयान आप लोग सुनिए। मैं देखा, पर जब से बीएसपी सरकार में आई, आई थिंक हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारी कमियां हुई, जिससे हमारे कुछ मजबूत लोग, बहुत लोगों को मौका नहीं मिला या बहुत लोगों को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, क्रेडिट नहीं मिला उनकी मेहनत और उनके काम का।
मैं उन सब की तरफ से एक आपका छोटा भाई के नाते आप सबसे एक बार बामसेफ की कमेटी, बामसेफ के लोगों से एक बार क्षमा मांगता हूं कि हमने अगर बामसेफ को पीछे छोड़ दिया तो उसकी गलती, उसकी जिम्मेदारी हम सबकी है और उसको तैयार करने की जिम्मेदारी आप सबका हाथ दोबारा से पकड़ने का और आपकी तरफ से आपको रिक्वेस्ट करके कि आप हमारा हाथ दोबारा थामे, मजबूती से थामे। तो सुना आपने आकाश आनंद जी को। आकाश आनंद जी का ये भाषण जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो ये जो भाषण है बहुत महत्वपूर्ण भाषण है। मुझे लगता है कि आकाश आनंद जी के इस बयान को, इस फैसले को, इस ऐलान को सबको ध्यान से सुनना चाहिए और इसीलिए हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। इंजीनियर ब्रिजेश कुमार क्या लिखते हैं, देखिए इनके बयान से आप समझ जाएंगे कि ये वीडियो कितनी इम्पॉर्टेंट है और बहुजन समाज कितना ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा है इस वीडियो को सुनने के बाद। क्या लिखा है, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में माननीय आकाश आनंद जी अपने समाज और बहुजन समाज पार्टी में बड़ा बदलाव लाकर दिखाएंगे। बहुजन समाज पार्टी को फिर से पावर में लाकर खड़ा कर देंगे। समय लगेगा किंतु अवश्य बदलाव होगा। भाषण सुनने के बाद अंदर से एक अलग ही एनर्जी उत्पन्न हो रही है पार्टी के लिए। तो इस तरह के रिएक्शन सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। आकाश आनंद की बहुत ज़्यादा इस समय तारीफ हो रही है। याद करिए आकाश आनंद जी ने पिछले दिनों भी एक बयान दिया था कि बसपा में जो विभीषण हैं अब उनकी खैर नहीं है। वो लोग पार्टी में तो बने हुए हैं लेकिन पार्टी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं और इसीलिए आकाश जी ने कहा है कि उनको बिना छेड़े हम ऐसा काम करेंगे कि बसपा वहीं पहुंच जाएगी जहां पर बसपा हुआ करती थी। तो बसपा को उसी स्वरूप में लाने के लिए लगातार प्रयासरत दिख रहे हैं आकाश आनंद। जिस तरीके से वो मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों से वो रूबरू हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका लक्ष्य उपचुनाव के साथ साथ 2027 विधानसभा चुनाव भी है। लेकिन इससे पहले अभी पार्टी को उपचुनाव और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, उसके बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव से होकर गुजरना पड़ेगा। और देखिए जो उपचुनाव होने जा रहा है उसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसमें बसपा को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि बसपा का मजाक उड़ाया जा रहा है। बसपा जब भी कोई फैसले लेती है तो उसमें जो उनके विरोधी हैं मजाक उड़ाते हैं कि बहन जी क्या 10 की 10 सीटें जीत जाएंगी, इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। तो अब इसका जवाब देने का वक्त आ गया है। ज़रूरी है कि पार्टी को सही दिशा में लेकर चला जाए और SC ST OBC को जब तक नहीं जोड़ा जाएगा तब तक पार्टी मजबूत नहीं हो पाएगी। सारे समाज को लेकर चलना पड़ेगा, सारे समाज को। अब सिर्फ एक जाति या एक समाज को लेकर चलने से कोई कामयाब नहीं हो पाएगा। हाँ, आपको वोट मिल जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन सत्ता पर पहुंचने के लिए, सत्ता की शिखर पर जाने के लिए आपको सारे समाज को एकजुट करना है और ये बहुत बड़ी चुनौती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आकाश आनंद जी का ये भाषण कैसा लगा? क्या वाकई बसपा बामसेफ को उसी रूप में ला पाएगी जिस रूप में वो मानवर कांशीराम जी के ज़माने में हुआ करती थी? इसको लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।